जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। देखिएगा, मैं आपको ज़्यादा तो मोटिवेट नहीं करूँगा, इतना ज़रूर बताऊँगा, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके साथ में आपके फ्रेंड्स और बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, माँ बाप का पैसा लगता है, आप पढ़ाई करें, पढ़ाई के सिवा इधर उधर की बात ना सोचें फिलहाल, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सर पर है। आप बिल्कुल फोकस बना कर रखें। देखिएगा, आज हम आपके लिए लेकर आए एक धमाकेदार वीडियो जो जिसका कॉन्सेप्ट हमारा है माध्य, यानी मीन निकालना। जिस बच्चे को मीन निकालना बिल्कुल नहीं आता, तो इस वीडियो को देखकर इस वीडियो के अंदर हमने सारे के सारे क्वेश्चन पुटअप करे हैं जो क्वेश्चन मीन के बनते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर हमने इंक्लूड करा है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कैसे माध्य निकलता है तो वीडियो में बने रहें और देखिएगा। इधर हमने क्वेश्चन लिखे हैं सारे के सारे, इनका सॉल्यूशन इधर दिया जाएगा आपको। जरा देखिए, आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं मीन निकालने का। मीन निकालने का फॉर्मूला है मीन इक्वल टू पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दूसरा होता है मीन निकालने का, मीन का रिप्रेजेंटेशन है वो एक्स बार है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और ये होता है हमारा मीन। अगर यदि यानी कि मीन दे रखा है, माध्य दे रखा है और योगफल निकालना हो तो क्या करेंगे, हम माध्य की और पदों की संख्या की मल्टीप्लाई कर देंगे। हर एक टाइप के इसमें क्वेश्चन हमने रखे हैं, तो देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, ये रहा पहला क्वेश्चन। कहता है, इसका मतलब ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारी कोशिश ये रहती है कि कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए, उसके लिए थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ता है। देखिएगा, आप बने रहें। अब हमें निकालना है इसका माध्य, यानी कि मीन। तो मीन के लिए फॉर्मूला हमने अभी बताया आपको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और +9। अब देखो, ये तो हमने प्लस कर दिया, ऊपर सम निकाल दिया इसका। नीचे क्या करेंगे हम, इसमें इसका योगफल यानी नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे। कितने नंबर हो गए, 9 हो गए, तो नीचे आ जाएगा हमारा 9। जोड़ लो, कितना हो गया इससे, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 28 28 और 8 हो गए हमारे 36 36 और 9 हो गए 45। तो 45 बटे 9, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 45, 5 हमारा आंसर आ गया। इसमें और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो कहता है आपसे कि 1 से लेकर 15 तक की विषम संख्याओं का माध्य निकालिए। तो 1 से 15 की विषम का मतलब होता है ऑड नंबर। तो कौन कौन से नंबर लेंगे हम 1 से 15 में, 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 9 लेंगे, 11 लेंगे, 13 लेंगे, 15 लेंगे, 15 बस यहाँ तक। अगर बोला इनके बीच का निकालना है, 1 से लेकर 15 के बीच की विषम संख्या यानी ऑड नंबर का माध्य निकालना है, तो यहाँ से 15 हट जाएगा और यहाँ से 1 हट जाएगा। वो बोलेगा आपसे कि सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, आप कर लेना इसको। आपको बोलेगा वो कि सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए 1 से लेकर 10 तक की। तो 1 से 10 के बीच में जो, अगर तक की बोलेगा 10 भी लेंगे उसके अंदर, बोलेगा बीच में बिटवीन निकालना है तो हम 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, 10 दोनों। अगर 2 से 10 तक बोलेगा 2 और 10 के मध्य में निकालना तो 4 6 8 लेंगे। ये होते हैं हमारे सम नंबर, ये होते हैं हमारी सम संख्या यानी कि इवन नंबर। कभी कभी कहता है वो 1 से लेकर 15 तक की जो अभाज्य संख्या आ रही है यानी प्राइम नंबर आ रहे हैं उसका माध्य निकालिए। तो अभाज्य यानी प्राइम नंबर होते हैं जो खुद के अलावा किसी और से ना घटे। जैसे कि 1 नहीं होता, 2 से शुरू करते, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। ये हो गया 15 तक के, ये अभाज्य संख्याएं। तो इसका हमें मीन निकालना है। तो देखिए, इस टाइप के 3 क्वेश्चन बन गए हमारे। ये वाला मैंने करा दिया, ये वाला आप करोगे पदों का योग बटे पदों की संख्या, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस अपॉन में 3 और 3 6, ऐसे ये वाला ऐसे ये वाला। ठीक है जी, ये 3 क्वेश्चन हमारे बन गए। ये इवन नंबर के लिए यानी सम संख्या के लिए, ये हमारा रहेगा अभाज्य संख्या के लिए यानी प्राइम नंबर के लिए, और ये रहेगा हमारा ऑड नंबर के लिए यानी विषम संख्या के लिए। ठीक है जी, विषम संख्या होती है 2 से नहीं कटती, सम संख्या होती है 2 से डिवाइड हो जाती है, और प्राइम नंबर होते हैं जो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा, क्या कहता है वो, 10 व्यक्तियों का माध्य है, 10 व्यक्तियों का माध्य यानी कि मीन बाइलिंगुअल रहेगा। कितना दिया ना, 45.6। तो उसने क्या पूछा, इनका योगफल पूछा है, सम पूछा है। क्या पूछा है, सम यानी कि योग।
तो योग जब निकालना अगर माध्य दे रखा हो तो क्या करेंगे हम इस नंबर के इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं बस आंसर। तो फिर 45.6 मल्टीप्लाई 10 तो ये आ जाएगा हमारा 456। दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप इसी में क्या कहता है वो 3 4 6 एंड x का जो मीन है यानी कि माध्य है वो कितना है 5। कितना है 5। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, x निकालना है। तो जरा देखें आप माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य का फॉर्मूला होता है कि माध्य उसने कितना दिया हमें, माध्य यानी कि मीन 5 दे दिया, उसके हिसाब से 5 है। हमारे हिसाब से क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए जरा पदों का योग है 3 + 4 + 6 + x हो गए 4 ही तो हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब हमें 4 ही आएगा और यहाँ पे कितना 5। अब जरा देखो हमें तो x का वैल्यू निकालना है तो कितना हो गया देखो 3 और 4 7 और 6 13। बच्चे क्या करते हैं 13 x लिख देते हैं, लेकिन ध्यान दो बेटा हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो लिखेंगे हम 13 + x और बटे में आएगा 4 = 5। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है x का। तो x महाराज जी के पास दो वैल्यू चिपक रही है अपने आप में, तो जो दो इधर इसके पास चिपक रहे हैं उनको हटाएंगे। तो पहले जो डिवाइड में है वो कैसे में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो कितना हो जाएगा 13 + x = 5 × 4। तो कितना हो गया 13 + x = 20। हमें तो x का वैल्यू चाहिए तो 13 प्लस का उधर जाकर कैसा हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर कितना हो गया 20 - 13 यानी कि आंसर बताओ 7। बताओ समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखें, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बिल्कुल भगे चले आ रहे हैं। आप तैयारी करें, कुछ हम करा रहे हैं कुछ आप करें। देखिए अगला क्वेश्चन 10 पदों का माध्य है। 10 पदों का माध्य यानी कि मीन कितना दिया उसने हमें 24। तो हम क्या निकाल लेंगे, इनका योग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, योग यानी कि सम। अभी बताया सम कैसे निकालते हैं, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 240। 24 है 240। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे 10 पदों का माध्य 24 हो गया। चलो तथा अंतिम 8 पदों का माध्य है। अंतिम 8 पदों का यानी कि लास्ट 8 टर्म्स है उनका मीन। अंतिम 8 पदों का माध्य। जरा राइटिंग थोड़ा ऐसा ही है हमारा। क्या करेंगे, देखिए कितना दिया माध्य उसने हमें 20। तो हम इसका भी योग निकाल लेंगे यानी कि इसका भी हम सम निकाल लेंगे। कैसे निकलता है योग, वो इनकी मल्टी कितने हैं 8 है, या कितना 20। तो कितने होगा 20 × 8 160। ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो दो बचे उनका माध्य क्या होगा। तो जो दो बचे उनका योग निकालो पहले। दो पदों का योग, भाई 10 का ये हो गया, 8 का उसने ये दे दिया, तो दो तो बचे शेष। तो दो पदों का योग कितना होगा, जब 10 का ये रहा हमारे पास, 8 का ये रहा, तो 2 का निकालना। तो क्या करें, इसमें इसको माइनस कर देंगे। तो 240 - 160 कितना है बताओ 80 आ गया। ये योग आया हमारा। जरा सवाल में देखा योग अगर कुछ था, यही आंसर था। उसने क्या पूछा, पदों का माध्य है। पदों का माध्य है तो माध्य निकालेंगे। क्या करेंगे जरा आप ये बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कितने पदों का पूछा उसने, 2 पदों का पूछा, तो योग तो हो गया 80। और पद कितने हैं यहाँ, 2 पदों का। देखो 2 पदों का पूछा तो बटे में कितना आ जाएगा 2। कितने आ गया 2 चौका 8 2 4 8, तो कितना आ गया 40 आ गया। बताए समझ में आया नहीं आया, बोलो सच्चे दरबार की जय। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। और मैथ को कभी भी टेंशन में लेकर नहीं पढ़ना है, बिल्कुल तनाव ना लें, आराम से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। देखिएगा क्या है सवाल, देखिएगा इस तरह का आएगा हमारे पास। तो जो सवाल इस तरह देगा हम उसको पहले नीचे को टेबल बना लेंगे इस टाइप से। देखें माध्य जब भी नहीं करवाएगा हम 4 कॉलम बनाएंगे इसमें। यहां पर होता है हमारा वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल यानी कि CI। दूसरा होता है हमारा यहाँ पर बारंबारता, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी F। ठीक है। तीसरा निकालते हैं मिड वैल्यू यानी कि मध्यमान, इसको बोलते हैं हम X। फिर यहाँ पे बनाते हैं हम F × X। चलो देखें सवाल, पहले तो ये उतार देंगे दोनों कॉलम, 2 वो देगा हमें, 2 हमें अपने आप से बनाने। पहला क्या दिया आपने 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24,
24 से 32 और 32 से 40। इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, देखिएगा संख्या जरूर चेंज हो जाएगी लेकिन रहना ऐसी है। माध्य अगर पूछ लिया तो सभी लोग 4 कॉलम बनाए जाने हैं। माध्य में 4 कॉलम बनते हैं, माध्यक यानी मीडियन में हमारे 3 कॉलम बनते हैं, और जो मोड होता है बहुलक उसमें हमारे 2 कॉलम बनते हैं। जरा देखिएगा क्या लिखा है, 6, 8, 10 और 7 और 9। इसमें मैंने हर एक सब टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड करा है। जरा देखिए आप, x मध्यमान कैसे निकलता है, मध्यमान निकालेंगे 2 तक की, 0 और 8 के ठीक बीच में क्या है बोलो, 4 है। कितना है, 4। ठीक है, अब हम देखें कितने कितने का अंतर है, 8 8 का अंतर है। कितने कितने का है, तो इसमें या तो 8 8 जोड़ते चले जाओ, या फिर 16 और 8 कितने हो गए, 24, 24 का आधा 12, आधा करते रहते हैं। तो 8 जोड़ा 4 में 8 जोड़ा 12, 12 में 8 जोड़ो 20, 20 में 8 जोड़ो 28, 28 में 8 जोड़ो 36, कितने हो गए 36। देखो 40 और 32 कितने हो गए, 72, और 72 का आधा 36 हो गया। क्लियर। अब हमें निकालना f इंटू एक्स, तो पहले 6 की गुणा करो 4 से, 6 चौक 24, इकाई के नीचे इकाई, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, और 100 के नीचे 100 लिखेंगे। 12 अट्ठे 96, 20 ढाई 200, 7 अट्ठे 56, हंसी लगे 5, 7 दूनी 14 5 19, 9 छंग 54, हंसी लगे 5, 9 ते 27 और 5 32। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना, देखो एफ एक्स जैसा था वैसे करना, सीख लो एफ एक्स, यहाँ पे सिग्मा लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे यहाँ पर, सिग्मा का मतलब था समेशन यानी कि जोड़ना। अब आप जोड़िएगा, कितना आएगा, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, हाँ से लगे 2, 2 और 2 4 और 9 13, 13, 13 और 2 15, 15 15 5 20 और 4 24, हाँ से लगे 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8, ये निकल गया। ऐसे ही एफ वाले को जोड़ लेंगे, एफ लिखो और जोड़ने का मतलब सिग्मा, ये जोड़ लेंगे। जोड़ो जरा, कितने हो गए, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 6 30 31, 31 और 9 31 और 9 40, कितने हो, 31 और 9 40। तो हमें निकालना माध्य यानी कि एक्स बार, माध्य यानी कि मीन एक्स बार। क्या होता है फार्मूला, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा, मतलब जो इधर आया वो ऊपर, जो इधर आया वो नीचे। तो कितना हो गया, 840 बटे 40, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से कट तो 4 दूनी 8, 4 4, तो कितना आ गया 21 आंसर हमारा आ गया। इसी तरह से और क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं, आप उनको ट्राई करना। एक सी क्वेश्चन, देखो मैथ जो होता है वो ट्राई प्रैक्टिस से होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना निखर के आओगे। ठीक है जी, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, समझ में आया। तो 4 कॉलम बनाने होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा मेन मोटिव यह है कि कम टाइम में ज्यादा कंटेंट दिया जाए आपको, इस वजह से बस हम और क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा सकते, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि नया नया शुरू किया है हमने अभी, तो कुछ बच्चे मैनेज भी करेंगे। जरा देखिए अगला क्वेश्चन ये है। अब जो क्वेश्चन उसने ऐसे दिया, पहले हम उसको ऐसे बना लें। इस बार उसने हमें माध्य दे रखा है, जरा देखें। तो माध्य की बात कर रहा है, तो माध्य में हमने 4 ही कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे वही क्या लिखा है, हम प्राप्तांक, प्राप्तांक क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको हम, CI। यहाँ पे बारंबारता लिखिए, बारंबारता, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि F। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने आपसे, वही हम निकालेंगे यहाँ पे मध्यमानी मिड वैल्यू, मध्यमान मिड वैल्यू क्या बोलते हैं उसको हम, x, और यहाँ पे निकालेंगे f इंटू एक्स। कॉलम जिसने इसकी कॉलम बना ली वो क्वेश्चन कर देगा, क्या है जोड़ घटा है तो 6 7 का। जरा देखिए क्या दिया उसने यहाँ पर, 0 से 10 50 तक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है जी। अब आप देखें जरा, और यहाँ पे लिखा है 6, फिर लिखा है f, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है 10, फिर लिखा है 5। यहाँ पे उसने उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया, उसने हमें मीन यहाँ पे दे दिया, दे दिया उसने हमें यहाँ पे मीन दे दिया है माध्य। तो कितना दिया देखो जरा उसने हमें, मीन उसने दिया हमें ये दिया, इफ मीन इक्वल टू 25 यानी कि 25, तो f का वैल्यू पूछा है। यहाँ से उसने डी वाली गायब पर रखी है, तो करने का तरीका वही रहेगा। देखिएगा कैसे, पहले मध्यमान 0 और 10 के ठीक बीच में क्या आएगा, 0 10 10 10 का आधा 5। अब हम समझ गए क्या कि 10 10 का डिफरेंस है इसमें, तो 10 10 ऐड करते चलते हो मध्यमान के लिए, या 20 और 10 30, 30 का आधा 15। देखो 10 जोड़ने बना, 10 फिर जोड़ को टाइम खराब करा, 25 35 और ये हो गया 45। ठीक है जी। अब यहाँ पे निकालेंगे हम fx, क्या निकाल लेंगे fx, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 15 जब f से करेगा तो ये अलग है बिल्कुल, 15f। ठीक है। अब देखो 6 पंजे 30, हंसी लगे 3, 6 दूनी 12,
6 दूनी 12 और 3 15, 35 ढाई 350 और 5 पंजे 25, हंसी लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या निकाला था बताओ पहले, जो ऊपर लिखा हो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया fx और सिग्मा लगा दो। सिग्मा का मतलब था जोड़ना, सिग्मा मतलब जोड़ना। जोड़ो जरा, f वाले को नहीं जोड़ना है, f वाला अलग है बिल्कुल बिरादरी से, तो 15 मैंने अलग ही लिख दिया बिल्कुल ये 15f। बाकी जोड़ लो, कितना बचा देखो, 0 और 5 5, फिर 3 और 5 8 और 5 13 और 2 15, हासिल लगा 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7, तो 755 आ गया। कितना आ गया 700। ऐसे ही यहाँ जोड़ लो सिग्मा एफ। तो हमने आपसे बताया 6, ये जो एफ है ये वाला, ये नहीं जोड़ना, कभी 6f कर दो तो इसको अलग से जोड़ लिया हमने, प्लस के 6 प्लस के f कर दिया, प्लस के f कर दिया। कितना हो गया देखो, 6 और 6 12 12 और 10 22 22 और 5 27, 5 और 10 15, 6 21 और 6 27, एक बार जोड़ लिया करो, ये आ गया। तो मीन उसने 25 दिया है, उसने कितना दिया है हमें 25। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f बराबर 25। जो उसने दे रखा वो भी ठीक है, जो हम निकाल कर ला रहे हैं वो भी ठीक है, दोनों को हमने आपस में इक्वल रख लिया। तो सिग्मा fx कितना हमारे पास देखो 755 प्लस 15f बटे सिग्मा f कितना हमारे पास 27 प्लस f बराबर 25। ठीक है जी, इसके अपॉन में हमने क्या मान लिया 1 मान लिया, और यहाँ से हम कैंची वाली गुणा करेंगे। जरा देखो कैसे, इसकी इधर और इसकी इधर, 25 करेगा 27 से, 25 करेगा 27 से, देखो जरा ये होगा 25 7 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 25 7 175, 175 हासिल लगे 17, 25 दूनी 50, 50 और 17 67, कितना हो गया 67 प्लस 25 करेगा एफ से 25 है, ऐसी ही तरह कितना हो गया 755 प्लस 15। अब बिरादरी वाले एक तरफ कर लो, यानी एफ वाले एक तरफ कर लो, संख्या एक तरफ कर लो, तो कितना हो जाएगा देखो, एफ वाला इधर आ जाएगा, यहाँ करना है 25f माइनस 15f बराबर कितने होगा देखो, ये 755 माइनस 675, तो 25 में 15 का कितना बच गया 10 है, और यहाँ कितना बच गया देखो, 5 में 5 गया 0, 15 में 7 गया 8, ठीक है 80 बच गए। हमें तो f का मान चाहिए, कितना हो जाएगा 80 बटे 10, 0 0 कटेगा, तो f का मान कितना आ गया हमारा 8। यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, समझ में आया। ये इसके बाद हमने यहाँ करते जगह कम की थी। ठीक है, करने का तरीका सब वही है। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, ये रखा, और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शुरू करें। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन उसने दिया, पहले हम उसको वैसे का वैसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, 4 कॉलम है, 4 ही कॉलम हम बना लेंगे, एक क्योंकि 2 माध्य के लिए हमें 4 कॉलम बनाने पड़ते हैं। क्या है पहला कॉलम देखिएगा, यहाँ ये है हमारा प्राप्तांक, जिसको बोलते हैं CI, ये है बारंबारता, इसको बोलते हैं हम F। यहाँ पे निकाल लेंगे मिड वैल्यू, मिड यानी कि मध्यमांक x, और यहाँ पे निकाल लेंगे F इंटू एक्स। क्या है बोलो, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और भी है 50 से 60, 50 से 60, इतना। यहाँ पढ़ेंगे क्या दिया आपने, 5 5 8। अब इसमें हमें दो, जैसे इस वाले सवाल में एक वैल्यू निकालना था हमने f का, इसमें 2 वैल्यू, एक f का f1 का और एक f2 का। f1 के बाद 20, 20 के बाद f2, और f2 के बाद 2, और नीचे इनका सम दे रखा उसने, क्या दे रखा है, कोई योग दे रखा सम। यहाँ पे कितना दिया सम उसने, 60 दिया है। कितना दिया है योग, यहाँ पर 60, इसका यूज होगा। अब सबसे पहले हम अपना काम करते हैं जो था, जरा देखिएगा, इसको बाद में पढ़ेंगे। देखो इसका मध्यमान वाले मिड वैल्यू वही अभी बताया था, जब 10 और 0 10, 10 का आधा 5, फिर 10 10 जोड़ चल जाओ 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35, 35 में 10 जोड़ा 45, 45 में 10 जोड़ा 55, ये ऐसे करो 60 और 50 110, 110 का आधा 55। अब क्या करना है, वही fx इसकी इसमें गुणा, 5 पंजे 25, 15 अट्ठे 120, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े नीचे सैकड़ा, और ये 25 f1, ये बिरादरी से बिल्कुल अलग रहेंगे, 25 f1, यानी 35 और 20, 35 दूनी 70, यानी कि 700, 45 f2, 45 f2, और 55 दूनी 110। ठीक है जी, अब हमने निकालना क्या है, वही यहाँ पे निकालने के पहले हम सिग्मा fx, सिग्मा
एफ एक्स। जो F1 वाले देखो ये वाले टर्म ये अलग लिखे जाएंगे, मैंने यहाँ लिख दिया पहले ही 25 F1 25 F1 प्लस 45 F2। अब संख्या जोड़ लो कितना हुआ देखो 700 और 110 810 810 और 20 830 और ये हो गया 930 930 और 25 955 955। दोबारा जोड़ लो एक बार 700 810 810 और 25 835 और 935 और 20 955। अब इसको जोड़ लो सिग्मा एफ कितना आया F1 F2 तो अलग रहेंगे बिल्कुल देखो F1 प्लस F2 उसमें जो दे रखा है उसके बराबर रखेंगे बस यही वाला इसमें टर्निंग पॉइंट है। तो कितना हो गया 5 और 8 13 13 और 2 15 15 और 20 45 15 और 20 45। दोबारा जोड़ लो 20 और 2 22 और 8 30 20 और 2 22 22 और 8 30 30 और 5 35 बैठा देखो गड़बड़ होगी इसमें 8 5 13 13 और 20 13 और 20 33 33 और 2 35 आ गया कितना आ गया 35। अब हम यहाँ से देखो एक समीकरण सॉल्व कर लेंगे इसको F1 प्लस F2 इक्वल टू 60 माइनस 35 60 माइनस 35। तो कितना बच गया इससे F1 प्लस F2 इक्वल टू ये बच गया हमारे 10 में 5 में 5 5 में 3 का 2 25 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अब सवाल होता है शुरू। अब देखो मैं थोड़ा सा रीज करता हूँ इधर देखना आप ये तो साफ है सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लॉन्ग में आता है। देखिएगा अब उसने क्या कहा उसने माध्य बताया कि माध्य भैया 30 है इसका कितना है माध्य 30 है यानी कि मीन माध्य है उसने बता दिया हमें 30 कितना बता दिया उसने 30 चलो साइंस में पढ़ते हैं पर बाकी तो रहेगा माध्य उसने बता दिया हमें 30 हमारे हिसाब से क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इक्वल टू 30 सिग्मा एफ एक्स कितना होगा देखो ये रहा 955 प्लस 25 F1 प्लस 45 F2 और बटे में क्या लिखेंगे हम बटे में चाहे तो ये वाला वैल्यू लिख लो या ये वाला लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा 60 क्योंकि सॉल्व कब कैलकुलेशन का इक्वल टू कितना हो गया हमारा 30 कितना हो गया 30 हो गया। अब आप देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे कैची वाली गुणा बोलते हैं जिसको तो इस तरह से होगा ये तो ऐसे कैसे रहेगा हमारा 955 प्लस 25 F1 प्लस 45 F2 बराबर ये हो जाएगा 6 18 यानी कि 1800 कितना हो गया ये 1800। अब देखो हमें तो F1 F2 बनाना है तो 955 उधर जाके हो जाएगा माइनस का तो ये हो गया हमारा 25 F1 प्लस 45 F2 बराबर 1800 माइनस 955 तो कितना हो गया 25 F1 प्लस 45 F2 कितने बच गए जरा देखो 10 में से 5 गए 5 कितने रह गए 9 9 में से 5 गए 4 कितने रह गए 17 17 में 9 गए 17 में 9 गए 8 845 बच गया 5 से डिवाइड हो गया देखो सारे के सारे में तो 5 से डिवाइडिंग बाई 5 यानी 5 से भाग करने पड़े डिवाइडिंग बाई 5 तो कितना हो गया 5 पंजे 25 5 5 25 प्लस 5 9 45 और 5 का 5 कितने हो गए 3 34 हो गए 5 6 30 4 5 9 45 इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिएगा एक इक्वेशन ये रही एक इक्वेशन ये रही दोनों को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने का हमने पहले जो चैप्टर पढ़ रखे हैं आपने किया भी होगा विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। जरा देखिएगा जरा देखो पहले इसमें F1 कितने हैं 5 इसमें कितना है 1 F2 कितने हैं 9 F2 कितने हैं 9 यानी कि इसमें करने के लिए मेरा तरीका जो है सबसे पहले हम हलवा बनाते हैं क्या बनाते हैं हलवा बनाना पड़ेगा क्योंकि बने बनाए नहीं है। अगर क्वेश्चन में F1 या F2 बराबर होते तो हम कहते हैं हलवा बनाया है तो यहाँ पे पहले बनाना पड़ेगा बना लो F1 यानी सूजी का बना रहे हैं हम अगर तो कैसे बनेगा यहाँ कितने F1 है 5 और यहाँ कितने हैं कुछ नहीं तो इस वाली इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल हो जाएगा करो जरा 5 का 5 5 F1 प्लस 5 F2 बराबर 25 पंजे 125 25 पंजे 125। अब सॉल्व करो देखो बन गया बराबर तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमें यही बराबर करना है F1 आप F2 बराबर करोगे तो F2 कितने इसमें 9 तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्लियर देखिएगा यहाँ तो दोनों हाथों में लड्डू होते जैसे कर लो तो देखो ये जो बराबर है यानी कि ऑन सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने पर अगर चिन्ह दोनों के एक जैसे हैं तो घटाने में लिखा जाता है माइनस चिन्ह बदल देंगे ये वाला माइनस अब ये चिन्ह का काम खत्म ये माइनस और ये कट गए 9 में से 5 गए कितने गए 4 F2 9 में से 5 गए 4 6 में से 2 गए 4 तो F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा देखिएगा 44/4 11 F2 कितना हो गया 11 हो गया कितना हो गया। अब F2 का मान बन रख दो पुट द वैल्यू ऑफ F2 इन इक्वेशन नंबर 1 तो F2 का मान 1 में
रख दो 1 कहाँ है हमारी, F1 प्लस F2 कितना है 11 और बराबर 25, तो F1 कितना हो गया 25 माइनस 11, तो F1 बराबर कितना हो गया 40। ये हमारे सवाल का आंसर आया। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आप अपनी बुक में ढूंढ के कर लीजिएगा, माध्यम में इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा, सारे हम करवा चुके हैं। आप अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, उनका सपना साकार कीजिए। थैंक यू।